नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे रीट लेवल 2 का जो आपके साइंस का सिलेबस है उसके बारे में कि आपके साइंस में कौन कौन से टॉपिक है और इन टॉपिकों की आपके यहाँ पे क्लास एकदम कंटिन्यू एकदम हर एक टॉपिक को परफेक्ट तरीके से करवाया जाएगा। देखो, कुछ ऐसे टॉपिक है मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से करवा सकता हूँ। ठीक है, तो पहले तो हम बात करते हैं यहाँ पे साइंस का जो सिलेबस है उसके बारे में कि आपके साइंस में कौन से नए टॉपिक जुड़े हैं। तो ये आपकी कंप्लीट रूप से यहाँ पे साइंस का सिलेबस देखेंगे कौन कौन से टॉपिक है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे कि पहला जो इसमें साइंस में है आपकी, इसमें जुड़ा हुआ है यहाँ पे आपका सजीव एवं निर्जीव, इनका परिचय और इनमें अंतर और इनके लक्षण। नॉर्मल बात है ये तो। फिर नेक्स्ट बात करते हैं आपके सूक्ष्म जीव, और सूक्ष्म जीव में कौन से सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ना आपको, एक तो जीवाणु के बारे में, वायरस के बारे में और कवक के बारे में पढ़ना है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट आपकी सजीव के बारे में यहाँ पे, और ये बात की गई यहाँ पे कि सजीव के जो पौधे हैं उन पौधों के प्रकार, विभिन्न भाग पौधों के, इसके अलावा पादपों में जो पोषण कैसे होता है, पादपों में शोषण कैसे होता है, उत्सर्जन कैसे होता है, पादप और जंतु कोशिका की संरचना और कार्य और कोशिका विभाजन के बारे में आपको पढ़ना है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे मानव शरीर से संबंधित, और मानव शरीर से संबंधित इसमें जो आपके टॉपिक जुड़े हुए हैं इन टॉपिकों में ध्यान रखना कि आपका पहला जो इसमें टॉपिक है वो आपकी सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग। ठीक है, सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग, जिसमें से रोग खसरा, डिप्थीरिया, हैजा, टाइफाइड। इसके अलावा इन रोगों से बचाव के उपाय पढ़ने आपको। और नेक्स्ट आपके मानव शरीर के विभिन्न तंत्र में आपका पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, ये सारे सम्मिलित होते हैं इसमें। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे संक्रामक रोग के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं यहाँ पे, संक्रामक रोग जो आपके फैलने के कारण वे बचाव पढ़ने इनमें। फिर हमें पढ़ना है यहाँ पे भोजन के स्रोत के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है यहाँ पे, भोजन के स्रोत के बारे में कि भोजन के स्रोत कौन कौन से, इसके अलावा भोजन के प्रमुख अवयव एवं इनकी कमी से होने वाले रोग कौन कौन से, जैसे कि विटामिन की कमी से होने वाला रोग, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, इनको हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले एकदम प्रॉपर रूप से। फिर बात आती है आपके संतुलित भोजन की। ठीक है, इस संतुलित भोजन के बारे में। फिर हम पढ़ते हैं यहाँ पे जंतु प्रजनन एवं किशोरावस्था, जनन की विधियाँ पढ़नी है कि जनन की विधियाँ कौन कौन सी होती है। फिर आपको ध्यान रखना है यहाँ पे लैंगिक व अलैंगिक जनन के बारे में, किशोरावस्था क्या होती है, लक्षण इसके, यौन आरंभ के लक्षण, यौन आरंभ अवस्था के बारे में, इनमें जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं उनके बारे में, जनन में हार्मोन की जो भूमिका होती है, कौन कौन से हार्मोन सहायक होते हैं उनके बारे में। फिर आपको पढ़ना है यहाँ पे जननात्मक स्वास्थ्य के बारे में। इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं आपकी यांत्रिकी के बारे में, फिजिक्स के बारे में। देखो फिजिक्स में आपके कौन कौन से टॉपिक है यहाँ पे फिजिक्स से, तो इसमें फिजिक्स में देखना पहला आपका यहाँ पे बल एवं गति, और फिर नेक्स्ट आपके बलों के प्रकार, जिसमें पेशीय बल, घर्षण बल, गुरुत्व बल, चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल, इनके बारे में। फिर आपकी गति के प्रकार, और गति के प्रकार में रेखीय गति, वर्ताकार गति, कंपन, आवर्त और घूर्णन गति। अब इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट आपके कार्य, ऊर्जा, ऊर्जा की परंपरागत अथवा आपके वैकल्पिक स्रोत। फिर यहाँ पे ऊर्जा संरक्षण के बारे में, दाब के बारे में पढ़ना है, वायुमंडलीय दाब और आपके उत्प्लवन बल के बारे में पढ़ना है। फिर बात आती है हमारे सामने यहाँ पे ताप और आपके उष्मा के बारे में। इसमें देखो आपको क्या पढ़ना है यहाँ पे, ताप एवं उष्मा का अभिप्राय, तापमापी के बारे में, उष्मा का संचरण कैसे होता है वो आपको पढ़ना है। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है आपके वो आपके प्रकाश एवं ध्वनि, लाइट और आपके साउंड से संबंधित, प्रकाश के स्रोत के बारे में, प्रकाश का परावर्तन पढ़ना आपको, गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ना है, समतल दर्पण के बारे में पढ़ना है, गोलीय दर्पण से जो प्रतिबिंब निर्माण होता है वो आपको पढ़ना है। फिर आपको यहाँ पे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ना है, लेंस एवं लेंस से प्रतिबिंब का जो निर्माण होता है वो आपको पढ़ना है। यहाँ पे ध्वनि, ध्वनि के अभिलक्षण, ध्वनि संचरण और ध्वनि प्रदूषण के बारे में पढ़ना है। ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने। फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पे विद्युत एवं चुंबकत्व है। इसमें विद्युत धारा, विद्युत परिपथ, विद्युत धारा के उसमें प्रभाव, चुंबकीय एवं रासायनिक प्रभाव, इसके अलावा चुंबक एवं चुंबकत्व के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना होगा, ये टॉपिक है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में, तो दैनिक जीवन में विज्ञान का महत्व है। और नेक्स्ट है यहाँ पे संश्लेषित रेशे, प्लास्टिक रेशे, संश्लेषित रेशों के गुणधर्म पढ़ने आपके, संश्लेषित रेशे कौन कौन से उनके प्रकार पढ़ने हैं। फिर बात आती है यहाँ पे प्लास्टिक एवं इसके गुणधर्म। फिर नेक्स्ट आपके प्लास्टिक एवं पर्यावरण के बारे में, डिटर्जेंट के बारे में पढ़ना है। इसके बाद में जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है इसमें वो आपकी सीमेंट आदि चिकित्सा के क्षेत्रों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का महत्व है, जिसमें से देखो यहाँ पे एक्स किरणों के बारे में पढ़ना आपको, सिटी स्कैन के बारे में, शल्य चिकित्सा क्या होती है इसके बारे में, अल्ट्रासाउंड किरणों के बारे में, लेजर किरणों के बारे में पढ़ना, इनका उपयोग क्या होता है, किस प्रकार से ये आपके कार्य करती है, कैसे होती है किरणें। फिर यहाँ पे दूर संचार के क्षेत्र में ध्यान रखना आपको, फैक्स मशीन के बारे में पढ़ना है। ठीक है,
फिर आपके कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल, वेबसाइट की सामान्य जानकारी आपको पता रहनी चाहिए। इसके बाद में बात करते हैं हम यहाँ पे सौरमंडल के बारे में, जिसमें से देखो आपके चंद्रमा एवं तारे, सौर परिवार, सूर्य, ग्रह, धूमकेतु और आपके तारामंडल। तो सौरमंडल को आपको एकदम कंप्लीट करना एकदम अच्छे तरीके से। अब बात करते हैं नेक्स्ट आपके यहाँ पे केमिस्ट्री से संबंधित जो आपकी टॉपिक है वो कौन कौन से यहाँ पे। तो इसमें देखो पहला आपकी परमाणु पदार्थ की संरचना, जिसमें आपकी परमाणु आ गया, अणु आ गया, परमाणु की संरचना। फिर आपको तत्व के बारे में पता होना चाहिए, यौगिक और मिश्रण, मिश्रण के अवयवों का पृथक्करण, कि मिश्रण है उनके अवयवों को कौन सी विधियों के द्वारा पृथक किया जाता। तो ये जो सारा सिलेबस है वो आपकी 6 से लेकर आपकी 9th क्लास सिलेबस तक के अकॉर्डिंग है, ठीक है, 8th क्लास सिलेबस के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट यहाँ पे तत्वों के प्रतीक, यौगिकों के रासायनिक सूत्र आपको पता रहने चाहिए, रासायनिक समीकरण, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में आपको पता रहना चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे रासायनिक पदार्थ के बारे में। तो रासायनिक पदार्थ में आपको उनके ऑक्साइड पता रहना चाहिए कि कौन कौन से ऑक्साइड बनते हैं। हरित गृह प्रभाव, वैश्विक तापन, हाइड्रोकार्बन के बारे में पता रहना चाहिए। अम्ल और क्षार के बारे में आपको सामान्य जानकारी ध्यान रखनी कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, लवण कैसे बनते हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन गैस के बारे में, नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन चक्र, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक जैसे कि सीएनजी, एलपीजी, उनके बारे में। इसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पे विज्ञान की संरचना एवं प्रकृति के बारे में। किसके बारे में? विज्ञान की संरचना एवं प्रकृति। प्राकृतिक विज्ञान में देखो यहाँ पे लक्ष्य, उसके उद्देश्य, प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण कैसे करेंगे, जैव विविधता के बारे में पढ़ना, अनुकूलन क्या होता है, कचरा प्रबंधन के बारे में। फिर कृषि प्रबंधन में ध्यान रखना यहाँ पे कृषि आपकी जो पद्धतियाँ हैं उनके बारे में, राजस्थान में उगाई जाने वाली जो प्रमुख फसलें हैं उनके बारे में, विज्ञान को समझाना और विज्ञान की शिक्षण विधियाँ। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे विज्ञान का जो जितना भी पोर्शन है, ये विज्ञान का पोर्शन मैं आपको एकदम अच्छे से कंप्लीट करवाने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो हमारा पोर्शन स्टार्ट करेंगे, यहाँ से ध्यान रखना, वो हम करेंगे आपकी प्रकाश एवं ध्वनि से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कि जो हमारा पहला टॉपिक जो स्टार्ट होगा वो आपकी प्रकाश एवं ध्वनि से स्टार्ट करेंगे। डेली की आपको इसकी क्लास मिलती रहेगी, यही आपका यहाँ से फर्स्ट नंबर जो टॉपिक है यहाँ से स्टार्ट करेंगे और कंप्लीट एकदम हर एक टॉपिक को कंप्लीट करने वाले एकदम प्रॉपर तरीके से।